आँखों में स्टाई या कंजिया वह स्थिति है जो 4-5 दिन जिस समय यह स्टाई आपकी आँख में आती है उतने वक्त यह आपको परेशान कर देती है और कभी कभी गांठ भी पड़ जाती है जिसके लिए ऑपरेशन तक कराना पड़ता है। आज हम बताएंगे आपको साथियों इसी समस्या से निजात पाने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। ठीक। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे स्टाई के विषय में। स्टाई जो आपकी आँख की जो पलक होती है, आईलिड होती है, उसके जहाँ पे हेयर्स होते हैं, यहाँ पे एक पिंपल या एक्ने ऐसा दाना निकल आता है, उसी को स्टाई कहते हैं। मरीज इससे बहुत परेशान रहता है, उसको तकलीफ़ होती है, यह कभी कभी पेनफुल भी होता है। ज़्यादातर स्थितियों में यह खुद चला जाता है, स्वयं चला जाता है 4-5 दिन में, लेकिन कभी कभी इसमें मेडिसिन इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है। और आज हम आपके लिए वही समस्या का समाधान लेके आएंगे, बताएंगे कुछ आपको होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं स्टाई होता क्या है। स्टाई साथियों आपकी आइज़ में बैक्टीरिया का, आइज़ के जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, जिससे एक्ने या पिंपल ऐसे इरप्शंस हो जाते हैं आपकी आईलिड पे, और इन्हीं को स्टाई कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। स्टाई के सिम्टम्स आँखों में लाली आना, आईलिड्स में पेन होना, आईलिड्स में इन्फ्लेमेशन होना और कभी कभी आईलिड्स पे गांठ भी पड़ जाना, यह स्टाई के इन आइज़ के सिम्टम्स होते हैं। कॉजेज़ यानी कारणों की बात कर लेते हैं। स्टाई का कारण साथियों बैक्टीरिया स्टाफिलोकोकस का ऑयल ग्लैंड्स में इन्फेक्शन होता है। जब आपके आइज़ के ऑयल ग्लैंड्स में बैक्टीरिया स्टाफिलोकोकस का इन्फेक्शन हो जाता है तो पस फॉर्मेशन हो जाता है और स्टाई आपकी आँख में डेवलप हो जाता है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपके स्टाई को, आई के स्टाई को ठीक होने में आपकी हेल्प करेंगी। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन आँख या आँख के पास की बात है तो कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे ना लीजिएगा। चलते हैं उस सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपके स्टाई को ठीक करने में मददगार हो सकती हैं। एक स्थिति साथियों आती है, किसी मरीज के स्टाई आ गई हो आँख के ऊपर और उसमें बहुत इन्फ्लेमेशन हो, बहुत सूजन हो, आँख सूज गई हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए स्टाई के केस में होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपके आइज़ की रेडनेस और आईलिड्स की इन्फ्लेमेशन और पेन को ख़त्म करेगी और आपको स्टाई के केस में राहत देगी। साथियों एक स्थिति आती है कि स्टाई की शुरुआत हुई हो, कोई भी स्थिति, कोई भी चीज़ शुरुआत से ही आगे बढ़ती है। तो अगर शुरुआत हुई है 1-2 दिन की बात है और आपकी आंखें लाल होने लगी हैं, पलक और पलक में सूजन आने लगी है, तो उस स्थिति में आप होम्योपैथी में एक दवा फेरमफॉस ले सकते हैं। आप फेरमफॉस 6x पावर में 4 टैबलेट सुबह 4 टैबलेट शाम ले सकते हैं। यह आपकी आँखों के स्टाई को ख़त्म करेगी और आपकी आइज़ को नॉर्मल करने में हेल्प करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आपकी गांठ बनने से कैल्केरिया फ्लोर भी ना रोक पा रही हो, बार बार आपकी स्टाई होती हो और बार बार आपके गांठ बनती हो। तो कैल्केरिया फ्लोर जब काम ना करती हो तो होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी दवा आती है एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम 200 पावर में 3 खुराक आप 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा आपकी गांठ को ख़त्म करेगी और आपको ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि जो स्टाई आपकी आँख में आई यह बहुत बड़ी हो गई हो और इसमें पस फॉर्मेशन हो गया हो। तो इस पस को डिस्चार्ज करने के लिए, पस को निकालने और उस स्टाई को सुखा के नॉर्मल करने के लिए आई की कंडीशन आपके बहुत अच्छी दवा आती है सैलिसिया। आप सैलिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं अगर आपके स्टाई में पस फॉर्मेशन हो गया है। सैलिसिया को साथियों सर्जन्स नाइफ इन द हैंड ऑफ होम्योपैथ भी कहा जाता है, यानी जहाँ भी आपको कोई चीज़ ड्रेन करानी हो पस, तो सैलिसिया से बेहतर कोई दवा नहीं है। एक दवा साथियों
जो किसी भी स्टाई के मरीज को शुरू कर देनी चाहिए, मेरे हिसाब से मैं अपने क्लिनिक पे करता हूँ, वह है कैलकेरिया फ्लोर। स्टाई को डिज़ोल्व करने में और गांठ को बनने से, आँख में नोड्यूल को बनने से बचने के लिए कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी दवा है। इसके 6x पावर की 4 टैबलेट सुबह 4 टैबलेट शाम आप ले सकते हैं। इस दवा से आपकी स्टाई भी डिजॉल्व होगी और आप ठीक होंगे। एक स्थिति आती है साथियों, किसी की स्टाई हो और बाद में उनकी आँख पे गांठ पड़ गई हो। अब गांठ के लिए जाहिर सी बात व्यक्ति चिंतित रहता है, क्योंकि यह कॉस्मेटिक ट्रबल भी देती है और पेनफुल भी हो सकती है। तो अगर हार्ड गांठ हो, हार्ड नोड्यूल बन गया हो स्टाई होने के बाद, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कोनियम मैकुलेटम। आप कोनियम मैक की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दे सकते हैं। इस दवा से वह गांठ मुलायम पड़ेगी और फिर आप अन्य दवाओं से उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को स्टाई हो आँख में और उनको रेत ऐसी महसूस आँख में होती हो। अगर सैंड लाइक सेंसेशन हो आँख में और स्टाई की दिक्कत हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एल्यूमिनियम सैलिसिलेट। आप एल्यूमिनियम सैलिसिलेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज़ को दे सकते हैं जिनकी आँख में सैंड या रेत ऐसा सेंसेशन हो। यह दवा ऐसे मरीज़ की बहुत मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी के स्टाई हो और उसके बाद आँख में बहुत जलन हो रही हो, बर्निंग हो रही हो और लैक्राइमेशन हो रहा हो। तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है यूफ्रेसिया ऑफिसनैलिस। आप यूफ्रेसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर किसी मरीज की स्टाई हो, उनके आँख से पानी आ रहा हो, लैक्राइमल डिस्चार्ज हो रहा हो, जो कि ब्लैंड हो, यानी कि जो कि जलन करता हो, बर्निंग सेंसेशन हो जिसमें, उस स्थिति में यूफ्रेसिया बहुत हेल्पफुल दवा है। और साथियों, इसी स्थिति में अगर किसी के आई से लैक्राइमेशन हो रहा हो लेकिन उसमें जलन ना हो, तो उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा एलियम सीपा है। आप एलियम सीपा 30 पावर में 2-2 बूंद मरीज़ को दे सकते हैं जब उनकी आँख से पानी तो आ रहा हो स्टाई होने के कारण, लेकिन उसमें जलन ना हो। ऐसी स्थिति में यह दवा आपको बहुत लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, बार बार किसी की आँख में स्टाई बन रही हो। अगर बार बार किसी की आँख में स्टाई बन रही है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है हिपर सल्फर। रिकरेंट कंडीशन में स्टाई की हिपर सल्फर बहुत अच्छी दवा है। आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज को 15 दिन दे दें, तो ये टेंडेंसी जो बार बार स्टाई बनने की है आपके आँख के आईलिड्स के मार्जिन पर, यह ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी है। एक स्थिति आती है साथियों उन लोगों के साथ जो बहुत बाहर का खाना खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं और हाई एंड फूड खाते हैं। तो अगर यह स्थिति हो कि स्पाइसी और हाई एंड फूड खाने की आदत हो और उनके स्टाई आ गई हो आँखों में, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है पल्सेटिला नाइग्रा। आप पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको लाभ देगी, आपके स्टाई को ख़त्म करेगी और आपके पेट इत्यादि की भी जो गड़बड़ी होगी हैवी फूड खाने से, उसको ठीक करेगी। पल्सेटिला नाइग्रा के मरीज को प्यास नहीं लगती है, उन्हें ताज़ी हवा, खुली हवा में घर के बाहर रहना अच्छा लगता है और उनको सांत्वना से सुकून मिलता है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को चेलिजियन बन गया हो। चेलिजियन यानी जो आपके गांठ बन जाती है, जो आँख की पलक पे बिल्कुल ना हो के थोड़ी ऊपर होती है। तो अगर वह स्थिति हो साथियों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है स्टेफिसैग्रिया। आप स्टेफिसैग्रिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज़ को दे सकते हैं जिनको आँख पे स्टाई होने के कारण गांठ तो बनी हो, लेकिन वह पलक के बिल्कुल आईलिड मार्जिन से थोड़ी अंदर या ऊपर हो। ऐसी स्थिति में स्टेफिसैग्रिया बहुत अच्छी दवा है। ये साथियों कुछ दवाएं थी स्टाई के केस की। दवाएं कारगर हैं साथियों, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, अपने अन्य साथियों को डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के चैनल से जोड़िएगा और अपना आशीर्वाद हम पे यूँ ही बनाए रखिएगा। आपका इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।